ब्रेक के बाद महाकाल उज्जैन की कहानी जारी है। वर्तमान उज्जैन नगर पवित्र तथा ऐतिहासिक शिप्रा नदी के किनारे समुद्र तट से 1678 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नगर का तापमान और वातावरण समशीतोष्ण है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है। कालिदास और महान रचनाकार बाण भट्ट ने नगर की खूबसूरती को जादुई निरूपति किया है। कालिदास ने लिखा है कि दुनिया के सारे रत्न उज्जैन में हैं और समुद्रों के पास सिर्फ उनका जल बचा है। उज्जैन नगर और अंचल की प्रमुख बोली मीठी मालवी बोली है। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। अरे गाड़ी मारी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाल। ए जी गाड़ी मारी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाल। अरे हाँ कनवाड़ी छे छबीली भाई बैठन वाला राम भैया हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाला। उज्जैन इतिहास के अनेक परिवर्तनों का साक्षी है। शिप्रा के अंतर में इस पारंपरिक नगर के उत्थान पतन की निराली और सुस्पष्ट अनुभूतियां अंकित थी। शिप्रा के घाटों पर जहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखरी पड़ी है, असंख्य लोग आए और गए। रंगों भरा कार्तिक मेला हो या जन संकुल, सिंहस्थ या दिन के नहान, सब कुछ नगर को तीन ओर से घेरे शिप्रा का आकर्षण है। शिप्रा ने यहाँ के हर स्थान से अपना अंतरंग संबंध स्थापित किया है। यहाँ त्रिवेणी पर नवग्रह मंदिर है। पास की सड़क आपको चिंतामणि गणेश पहुंचा देती है। जाने पहचाने शिप्रा के घाट हैं जो सुबह सुबह महाकाल और हरसिद्धि मंदिरों की छाया का स्वागत करते हैं। शिप्रा जब पूर्व आती है तो गोपाल मंदिर की देहली छू लेती है। दुर्गादास की छतरी के थोड़े ही आगे नदी की धारा नगर के प्राचीन परिसर के आसपास घूम जाती है। भर्तरी गुफा, धीर मछिंदर और गढ़कालिका का क्षेत्र पार कर नदी मंगलनाथ पहुंचती है। मंगलनाथ का यह मंदिर सांदीपनी आश्रम के निकट ही राम जनार्दन मंदिर के सुंदर दृश्यों को निहारता रहता है। सिद्धवट और काल भैरव की ओर मुड़कर शिप्रा कालियादेह महल को घेरते हुए चुपचाप उज्जैन से आगे अपनी यात्रा पर बढ़ जाती है। कवि हो या संत, भक्त हो या साधु, पर्यटक हो या कलाकार, पग पग पर मंदिरों से भरपूर शिप्रा के मनोरम तट पर सभी के लिए समान भाव से प्रेरणा के आधार है। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही यह भारत के एक महान तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुआ। इस नगर को भारतीय मोक्षदायक सप्तपुरियों में एक माना गया है। उज्जैन के महाकालेश्वर महादेव की मान्यता भारत के प्रमुख 12
ज्योतिर्लिंगों में महाकवि तुलसीदास से लेकर संस्कृत साहित्य के अनेक प्रसिद्ध कवियों ने इस मंदिर का वर्णन किया है। 12 ज्योतिर्लिंग केवल जो हुए हैं वो भारत में ही हुए हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग जिसको हम महाकालेश्वर कहते हैं वो अवंतिका नगरी उज्जैन में स्थापित है। जिन्हें किसी ने स्थापित नहीं किया है, वो स्वयंभू ज्योति के स्वरूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की आराधना के बाद यहाँ विराजित है। युग युगांतर के अंदर जैसे जैसे परिवर्तन युग होते गए तो भी भगवान महाकालेश्वर की स्थापना और भगवान का जो शिवलिंग जो ज्योति स्वरूप है वो यहीं स्थापित है और यहीं सभी देवी देवताओं ने समय समय पर पूजा की है। इस स्थान का और भगवान महाकालेश्वर का जो महत्व है वो सभी ज्योतिर्लिंगों में से विशेष इसलिए है कि ये दक्षिणायन है, दक्षिण की ओर भगवान महाकालेश्वर का मुख है और इस कारण से ही इनका विशेष काल की तरफ अपना जो नियंत्रण है वो होने से भक्तों को ज़्यादा यह प्रिय है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में जो भगवान पर भस्म त्रिपुण के स्वरूप में लगाई जाती है, लेकिन हमारे अवंतिका के अंदर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर भस्म का स्नान कराया जाता है और उसमें 5 मंत्रों के द्वारा अघोर मंत्र होते हैं, उनसे बोलकर ही भगवान का स्नान होता है। उसके बाद भस्म आरती जो नित्य होती है वो मंगला आरती होती है। उस आरती का जो दिव्य स्वरूप है भक्तों को दिखता है कि जब भगवान का 1 मिनट के लिए, लेकिन हम प्राकृतिक रूप में जो भगवान का दर्शन महाकालेश्वर का जो भस्म आरती में होता है वो 1 सेकंड का जो होता है, उसके जो दिव्य दर्शन होते हैं उसमें भक्त रोमांचित हो जाता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसमें शिवलिंग के अंदर साक्षात भगवान भोलेनाथ का दर्शन होने लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। लोकमानस में महाकाल की परंपरा अनादि है। उज्जैन भारत की काल गणना का केंद्र बिंदु था और महाकाल उज्जैन के अधिपति आदि देव माने जाते हैं। तांत्रिक परंपरा में प्रसिद्ध दक्षिण मुखी पूजा का महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकालेश्वर को ही प्राप्त है। हर सिद्धि मार्ग पर बड़े गणेश की भव्य और कलापूर्ण मूर्ति प्रतिष्ठित है। इस मूर्ति का निर्माण पद्म विभूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास के पिता विख्यात विद्वान स्वर्गीय पंडित नारायण जी व्यास ने किया था। मंदिर परिसर में पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा के साथ साथ नवग्रह मंदिर तथा कृष्ण यशोदा आदि की प्रतिमाएं भी विराजित थी। मंगलनाथ मंदिर पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल की जननी कहा गया है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है वे शांति के लिए उज्जैन में आकर पूजा पाठ करवाते हैं। उज्जैन इनका जन्म स्थान होने के कारण यहां की पूजा को खास महत्व दिया गया है। उज्जैन नगर के प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में हरसिद्धि देवी का मंदिर प्रमुख है। चिंतामन गणेश मंदिर से थोड़ी ही दूर और रुद्र सागर तालाब के किनारे स्थित इस मंदिर में सम्राट विक्रमादित्य द्वारा हरसिद्धि देवी की पूजा की जाती थी। हरसिद्धि देवी वैष्णव संप्रदाय की आराध्य रही है। शिव पुराण के अनुसार दक्ष यज्ञ के बाद सती की कोहनी यहां गिरी थी। उज्जैन नगर के धार्मिक स्वरूप में क्षिप्रा नदी के घाटों का प्रमुख स्थान है। घाटों पर विभिन्न देवी देवताओं के नए पुराने मंदिर भी हैं। क्षिप्रा के इन घाटों का गौरव सिंहस्थ के दौरान देखते ही बन जाता है। गोपाल मंदिर उज्जैन नगर का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर में कृष्ण गोपाल
की प्रतिमा है। मंदिर के चांदी के द्वार यहां का एक बहुत बड़ा आकर्षण है। कालयजी कवि कालिदास गढ़कालिका देवी के उपासक थे। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारी मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई होगी। भर्तरी गुफा 11वीं सदी के एक मंदिर का अवशेष। काल भैरव मंदिर शिव के उपासकों के कापालिक संप्रदाय से संबंधित है। मंदिर के अंदर काल भैरव की विशाल प्रतिमा है। पुराणों में वर्णित अष्ट भैरव में काल भैरव का स्थल है। सिंहस्थ उज्जैन का महान स्नान पर्व है। 12 वर्षों के अंतराल से यह पर्व तब मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहता है। पवित्र क्षिप्रा नदी में पुण्य स्नान की विधियां चैत्र मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होती है और पूरे मास में वैशाख पूर्णिमा के अंतिम स्नान तक भिन्न भिन्न तिथियों में संपन्न होती रहती है। देश भर में 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेलों के उज्जैन में आयोजित आस्था के इस पर्व को सिंहस्थ के नाम से पुकारा जाता है। इसके आयोजन के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। अमृत बूंदें छलकने के समय जिन राशियों में सूर्य, चंद्र और गुरु की स्थिति के विशेष योग के अवसर रहते हैं, वहां कुंभ पर्व का इन राशियों में ग्रहों के संयोग पर आयोजन होता है। इस अमृत कलश की रक्षा में सूर्य, गुरु और चंद्रमा के विशेष प्रयत्न रहे। इसी कारण इन्हीं ग्रहों की उन विशिष्ट स्थितियों में कुंभ पर्व मनाने की परंपरा है। सिंहस्थ मेले का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। रामघाट उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे सबसे प्राचीन घाट है, जहां पे सिंहस्थ का स्नान होता है। सिंहस्थ का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, साल्वेशन, मुक्ति, जो शास्त्रों अनुसार सिंहस्थ मेले में क्षिप्रा में स्नान करने से मिलती है। नागा साधु शिव भक्त होते हैं, जो सिंहस्थ मेले में एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहते हैं। वे टेंटों में रहते हैं जहां भक्तगण उनके दर्शन करते हैं। नागा संस्कृत में अर्थ है पर्वत का। जो साधु पर्वतों पर या आसपास रहते हैं उन्हें नागा साधु कहते हैं। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते महाकाल, उज्जैन, विक्रमादित्य की नगरी की कहानी जारी रहेगी।